जय हिंद मेरे देशवासियों। मैं हसमुख भाई गाबूभाई पटेल, मूल हम गुजरात के भूज कच्छ के रहने वाले। आज हम भूज छोड़ के यहाँ अहमदाबाद आए। उसके पीछे की बड़ी एक साजिश और षड्यंत्र है। भूज में हम काफ़ी समय से हम अपना कारोबार और अपने शांति से जी रहे थे। उसमें कुछ व्यापारी और कुछ षड्यंत्र करके ये सब सारा साजिश के तहत सूदखोरी और भूमाफिया, बेनामी संपत्ति, पुलिस के सगे वाले, वकील के सगे, और खुद वकील भी आरोपी है उसमें, और गुंडा तत्व जैसे विचारधारा वाले लोग मिलकर हमको गलत केसों में फंसाया। पुलिस के साथ उसने भ्रष्टाचार किया हुआ है और उसके बाद उन्होंने छल करके हमारा बिजनेस कारोबार ठप कर दिया। अपना वहाँ लोकल अपनी एक धंधे की पकड़ थी वो भी हमें डिस्टर्ब कर दिया। तो मैं न्याय के लिए भूज पुलिस को 2016 से आज तक न्याय के लिए गुहार लगा रहे, लेकिन भूज पुलिस कोई किसी बात में समझने के लिए तैयार नहीं है और आरोपी को बचा रही है। उसके पीछे बड़ी साजिश है। मामा भांजा ने हमें बहुत नुकसान कर दिया और वो अपने आप FIR से बच रहे हैं, और मकान जिसने ले लिया वो भी बड़े एकदम पुलिस के सगे वाले, और दुकान जिसने मेरे से मजबूरी के समय में छीन लिया वो भी एक डॉक्टर है बड़ा। तो ये सारा षड्यंत्र के माध्यम से ये पूरा साजिश बना के हमको वहाँ डरा के धमका के भूज से हमें अहमदाबाद आना पड़ा। उसके पीछे बड़ी साजिश मेन पुलिस है। पुलिस की पूरी उसमें साजिश, मुझे सांकेतिक मेरे पास सबूत भी है, और पुलिस खुद मुझे मारने की धमकी दे रहा है। तो मैं न्याय के लिए अब मैं जाता हूँ तो वहाँ बोलते हैं कि भाई आपको ये होगा, वो होगा, ये होगा, ऐसे करके धमका के मुझे वापस अहमदाबाद भेज देते हैं। तो मेरा एक ही कहना है कि अगर छोटे के लिए, आम इंसान के लिए न्याय के रास्ते बंद है, और गुजरात में खास ये जो भूमाफिया साउथकरी ये जो है उसके ऊपर कोई लगाम नहीं है, और पुलिस भी उसको पूरा सपोर्ट देती है। उसके पीछे बड़े बड़े राजनीतिक कुछ ये BJP के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। मैं जितना भी ये पूरा नाम FIR लिखने के लिए मैंने पुलिस को नाम जो दिया है उसमें पूरी डिटेल दी हुई है। टोटल मकान, दुकान, मेरा कारोबार जिसने ख़त्म किया वो उसमें पुलिस भी शामिल है, पुलिस भी उसमें साजिश में शामिल है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि दोस्तों, हमने मोदी जी को, देश को एकदम बढ़िया सा अच्छा बनाने के लिए वोट दिए थे, लेकिन उसी का ही गुजरात में अब ऐसे ही यहाँ माहौल बन गया है कि अब छोटे लोग के लिए न्याय के दरवाजे बंद हो गए और बड़े के लिए तुरंत न्याय मिल जाता है, उसकी तुरंत FIR भी हो जाती है। हमारे लिए रास्ते बंद है, ऐसा हम मान रहे हैं, क्योंकि आजकल माहौल इतना छोटे आदमी के लिए बहुत एकदम भयानक हो गया है। तो हम आपसे विनती करते हैं कि ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक मोदी जी तक भी शेयर करें, और यहाँ लोकल अपने गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी साहब को भी शेयर हाथ में आए और वो पढ़े और हमें न्याय देने के लिए आगे आए, क्योंकि नहीं तो हमको गुजरात छोड़ने की भी मजबूरी आ सकती है। यहाँ कई लोग बोल रहे हैं कि ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, और हमें बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ हम मानसिक बेचैनी से जी रहे हैं। हमारा पूरा परिवार हम अहमदाबाद आ चुके हैं, और वहाँ जो जैसे अपराधी को खुली छूट दे दी है, हमने भूज पुलिस में सारे सबूत दे चुके हैं, एविडेंस, उसके साथ निवेदन, स्टेटमेंट सब दे चुके हैं, फिर भी हमारी FIR नहीं लिखते हैं। उसमें पुलिस भी उनको मारने की धमकी दी हुई है। तो ये पूरा एक साजिश के तहत ये षड्यंत्र किया हुआ है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, क्या गुजरात में गुजरात मॉडल अब नहीं रहा, ऐसा लगता है क्या? अगर है तो सबके साथ समान न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? अगर समान न्याय हो
तभी ये अपना लोकतांत्रिक मूल्यों का पूरा रक्षण दे पाएंगे। और हम चाहते हैं अपने संविधान को और मजबूत करें, और ये नीचे जितने जो भ्रष्टाचार करके जो बैठे हुए ये पुलिस में भी कुछ और अपने राजकीय दबाव के हिसाब से करते हैं, या मुझे लास्ट पिछले 10-15 दिन समथिंग हुआ, मेरा सांसद को भी मैंने ट्वीट किया था। वो ट्वीट के सामने उन्होंने मुझे बोला कि ये ट्वीट मुझे मत करो, मैं न्याय देने के लिए सक्षम नहीं हूँ, और नहीं तो मैं आपको मानहानि केस ठोकूंगा मेरे से अगर ऐसा करेंगे तो मुझे उन्होंने डराया धमकाया, तो मैंने पूरा उसकी ट्वीट भी डिलीट कर दी। तो ये सब मोदी जी के सांसद है या हमारे सांसद है? अब ये दो बातें उसमें सामने आती है। अगर हमने वोट दिया है, उनको दिल्ली पहुंचाया है, तो उसका मतलब नहीं है कि हमारी ना सुने। हम अकेले पड़ गए हैं समझ लीजिएगा, लेकिन आप देशवासियों का पूरा साथ है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो हमें यहाँ भी मानसिक बेचैनी बहुत रहती है, और बहुत यहाँ मानसिक पुलिस भी, वहाँ के लोकल जो एसपी है उसको भी हमने गंभीर रजूआत की, लेकिन वो भी बोल रहा है कि हम आगे करेंगे देखेंगे, आगे करेंगे देखेंगे। तो मतलब क्या हुआ? तो आपको विनती है कि ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक आप शेयर करिए, और ये मोदी जी सुने तो अच्छी बात है। 2016 से 2020 के बीच में हम अपना 5-6 करोड़ की समथिंग नुकसान कर चुके हैं मेरे। तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? गुंडा माफिया, ब्याजखोरी, सूदखोरी। तो इसके लिए कानून क्या छूट रखी है? तो मेरी ये आपसे विनती है कि मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, ताकि गुजरात मॉडल की एक परिभाषा बोलते हैं, जब मोदी थे तब थोड़ा कुछ स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद तो कुछ कोई जिम्मेवारी नहीं है ऐसा कुछ लग रहा है, यहाँ तो कोई माँ बाप भी नहीं है ऐसा लग रहा है। तो मतलब क्या हुआ? अब हम आपसे विनती करते हैं कि ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे न्याय के रास्ते भी नज़दीक पहुंच गया हूं। लेकिन अब एफआईआर अगर ले लेते हैं तो मुझे कल से न्याय मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन एफआईआर लेते ही नहीं है। उसमें ज़्यादातर पॉलिटिक्स लोग, वकील, मामा भांजा, पुलिस के कुछ ऑफिसर भी उसमें शामिल हैं। उसके बाद डॉक्टर बड़े जो मिलकतें सब लेते वो कहीं किराए में देते हैं, उसका धंधा है वही है। और दूसरा जो सूदखोरी वगैरह बोलते वो मकान मेरा जिसने ले लिया वो उसके बड़े सगे आईजी लेवल के उसके संबंधी होते हैं। तो हम वो सब सामने वाले एकदम मित्र धर्म भूल के दुश्मनाहट में चले गए। तो उसके पीछे एक बड़ी साजिश है, अपनी मकान दुकान सब एकदम वैल्यूड एरिया में थी, उसको उसने छीन लिया मेरे से। कुछ मजबूरियां मेरे ऊपर उन्होंने ऐसे धमकाया, डराया, धमकाया, तो हम विवश थे उस समय में। अब हम जाग चुके हैं, इसीलिए हमको अभी ऐसा लग रहा है कि हम न्याय के लिए हम आगे बढ़े। लेकिन आज तक कोई एफआईआर नहीं लगते हैं। मेरा मीडिया में भी आ गया, TV 9 वालों को भी धन्यवाद है, उन्होंने अपना बात उधर तक पहुंचाया। लेकिन वो DYSP नीचे बैठे हैं, उन्होंने मेरे से बहुत मानसिक प्रताड़ित किया हुआ है। उसका नाम समय आते हम बताएंगे आपको। DYSP और उसके कुछ आसपास भी कुछ हमारे सगे वाले कुछ दूर दूर के वो भी पुलिस से मिले हुए हैं। तो ये पूरा एकदम षड्यंत्र सुनियोजित किया हुआ है कि मेरी कंप्लेंट कैसे भी करके कोई कंप्लेंट ना लिया जाए। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि ये मेरा निवेदन है। मैं आज अंदर से टूट चुका हूँ, फिर भी आपकी हिम्मत है, आप सबकी देशवासियों का मेरा साथ है, इसलिए मैं आज आपसे बात करके मैं न्याय के लिए गुहार लगा रहा हूँ। तो मेरी ये आपसे विनती है कि मुझे साथ दीजिए। कल भी मरना है, आज भी मरना है, लेकिन हिम्मत से न्याय लेके मरूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे यहाँ न्याय मिला। ये मेरी भावना है कि मोदी जी आप जल्दी से मुझे मेरा ये वीडियो आप सुन के आप थोड़ा मुझे न्याय के लिए मुझे आगे रास्ता दिखाइए, नहीं तो आने वाले समय में मेरा अंदर की आत्मा आपकी तरफ से नहीं वो होगी। मोदी जी का भी एक लेटर आया है, वो भी पुलिस के पास पड़ा है, लेकिन मोदी जी का कोई लेटर के हिसाब से गंभीर नहीं है। पुलिस खाली बातें करके ओढ़ करके फाइल कर देते हैं, केस को रफे दफे करके वो कर देते हैं।
तो आपसे विनंती है, जैसे सुशांत सिंह के आज न्याय के लिए पूरा मीडिया देशवासियों पूरा एक तरफा होते हैं, तो आम जो पीड़ित है जिसके ऊपर पूरा जो एकदम देश चल रहा है, उसके लिए न्याय के लिए क्या रास्ते अभी बंद पड़े क्या? तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमें न्याय के लिए रास्ता दिखाइए, या आप न्याय के लिए आगे बढ़ें और हमें थोड़ा जल्दी से जल्दी न्याय दिलाइए, तो हम अपना जीवन है शांति से हम जी सकें और अपना मौलिक अधिकार का हनन भी हुआ है उसके साथ, तो वो हम हक के लिए लड़ रहे हैं, ना कि हम अपने परेशानी करने के लिए लड़ा रहे हैं। तो आपसे विनंती है कि मेरी ये बात आप जरूर गंभीरता से लीजिएगा, नहीं तो हम लोग मानसिक टूट चुके हैं। तो आप ही रास्ता निकाल के हमको न्याय दिलाने के लिए सपोर्ट करें। मेरे देशवासियों, आपसे भी विनंती है कि आप ये आपका प्यार और साथ जो मिल रहा है उसके पीछे एक ही वस्तु है कि सत्य है। सत्य के पीछे सब दौड़ते हैं। सत्य थोड़ा सो जाता है लेकिन नींद नहीं करता है सत्य, फर्क इतना है। तो आप थोड़ा सत्य को पूरा एकदम साथ में लेके हमें सपोर्ट दीजिए और ये मेरा वीडियो आगे जितना बने उतना शेयर करिए। और मैं आप सबके विनंती के साथ में ये मेरा जो पीड़ा है वो आपके सामने रख के मैं यहाँ विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। भुज में मेरा जितना जो नुकसान जिसने किया है, वहाँ भुज में ना पुलिस ने सपोर्ट दिया, ना हमारे ये जो सामने वाले जो मित्र हैं जो एक समय सूद लेते थे, एक समय हम मीठा लग रहे थे, एक समय हम उसको एकदम पूरा मेंटेन करते थे, तो अचानक उसके मन में लालच आ गया कि इनकी प्रॉपर्टी, मिलकत, संपत्ति, कारोबार सब अच्छी जगह पर है, तो वो सब छीन लिया। जितना जो नुकसान किया हमारा वो तो ठीक है, कर दिया, हमारे भाग्य में होगा तो हमने सहन कर लिया। उस समय हमें ये कायदे कानून की हमको कोई ध्यान ही नहीं था कि ऐसे कानून में ये होता है वो होता है, हम सिंपल से जी रहे थे। उसके बाद जितने जो कारोबार हमारा ख़त्म किया, घर बार दुकान सब ख़त्म किया, जिसने ये जो मेरे से ये छीना हुआ है, लूट कर छीना है ऐसा बोलूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मजबूरी में मेरे से दाग धमकी दे के हमसे साइन करवाए थे। उसमें बड़े बड़े लोग शामिल है, वकील, मामा भांजे, उसके इशारे से धंधा ख़त्म किया, दुकान लिया, घर लिया, उसके इशारे से सब मित्र, हमारे जो सामने मित्र थे उसमें बैंक के कर्मचारी भी शामिल है। तो ये पूरा एक तो बड़ा षड्यंत्र है। तो उसके पीछे हम पुलिस भी उसको पूरी जिम्मेवारी है। पुलिस हमारी FIR नहीं लेती है, तो हम पूरा मेंटली थक चुके थे। उसमें 2018 करीब हम अहमदाबाद हम रह रहे थे, तो हम भुज में कोई न्याय नहीं मिल रहा था, तो हम एक NGO को हम मिले यहाँ अहमदाबाद में। NGO ने भी हमारे से फ्रॉड करके पैसा ले लिया और हमारे पक्ष में नहीं रहा तो सामने वाले पक्ष में बैठ गया। उसके बाद NGO भी हमारा नहीं रहा, तो उसके बाद थोड़े दिन के बाद हमारे पास एक CBI के नाम से एक आदमी आया, 6-8 महीना मेरे से पहचान बनाई। उसके बाद उन्होंने मेरा केस लिया कि आपको हम भुज की पूरा न्याय दिलाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी ये सब कुछ है आपको हम वापस दिला के पूरा न्याय दिलाएंगे आपको। तो वो हम भरोसा रख के, विश्वास रख के उससे हमने डील किया। तो डील करते करते हमने उसको, वो बोला कि इतना खर्चा होगा, ये होगा, तो हम बोला कि चलो खर्चा होगा तो हम आपको देते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके। हम अपनी दुकान कारोबार चलाए थे, उसमें थोड़ा थोड़ा कमाई से थोड़ा थोड़ा हम देते रहे। उसके बाद वो चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। बोला कल हम आपको भुज ले जाएंगे, ये जो आएगा हो जाएगा। तो ऐसे CBI के नाम से हमको उन्होंने तकरीबन 10 लाख रुपया करीब हमारे से ले लिया और न्याय भी नहीं दिलाया। उसके बाद उन्होंने हमारे से चीटिंग किया पूरा। फिर बाद में उसकी कंप्लेन हमने यहाँ निकोल पुलिस स्टेशन अहमदाबाद, यहाँ निकोल पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन हम कर चुके थे। 2 महीना 1.5 महीना तक हमारी शिकायत ली थी, लेकिन कंप्लेन FIR नहीं कर रहे थे।
उसके पीछे पुलिस की जिम्मेवारी थी, लेकिन पुलिस भी गंभीर नहीं था, आरोपी को बचा रहे थे। फिर भी हमने ऊपर कमिश्नर साहब AKC साहब का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने मेरी बात को पूरा गंभीरता लिया, तब उनकी शिकायत FIR में कन्वर्ट हुई। हमने उसकी FIR निकोल पुलिस स्टेशन में रात को 2-2:30 बजे किया। पूरे दिन तक परिवार हम घूमते रहे। रात को 2:30 बजे हमारी FIR हुई और CBI के नाम से वो जो आदमी है, तो हम निमित्त हुए लोग उसके पीछे और बहुत लोगों के साथ उसने चीट किया है, तकरीबन ₹1 करोड़ के ऊपर है चीट किया है। तो वो आदमी आज जेल में सड़ा हुआ है। तो मैं एक ही बात करता हूँ कि गुजरात में आर्थिक कौभांड बड़े बड़े हो रहे हैं, उसके पीछे पुलिस का पूरा सपोर्ट रहता है, तभी होता है, वरना नहीं होता है। ठीक है, हमारी भी एक गलती है या भरोसा है, जो भी माने, लेकिन हम मानसिक थक चुके थे। भूज की केस में कोई हमको न्याय नहीं दे रहे थे, तो हम आखिरी विश्वास करके हमने इसके ऊपर रखा कि चलो हमको न्याय मिल जाएगा, तो हम CBI के माध्यम से हम फ्री हो जाएंगे। लेकिन मेरा विश्वास का दुरुपयोग यहाँ भी हुआ, भूज में भी हुआ, और यहाँ एक NGO था, वो NGO मेरे से पैसा लिया और सामने वाले से पैसा लिया, लेकिन अपना मकान की चाबी भी नहीं ले पाए, और उल्टा धमका के, डरा के, धमका से हमारे से, यहाँ अहमदाबाद में हमको डर लग रहा था। वो हमारे घर पर भी आए थे NGO वाले कि मकान की ये लिख दो, नहीं तो ऐसे करेंगे, वो करेंगे। सामने वाला बड़ा IG के लेवल के उसकी सगे वाले हैं, और हम भी आपको यहाँ आए नहीं, वो नहीं करेंगे। तो सामने वाला उसको ऐसा लिख के दिया था कि हमारा लेन देन आप हमको कलेक्शन करके दीजिएगा, तो ये बोले कि आप उसका पैसा हम आपसे लेंगे, नहीं देंगे तो हम दुकान पर बैठे रहेंगे, नहीं तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं। NGO वाला ऐसा बोल रहे हैं। तो हम NGO वाले से भी डर गए, भूज वाले से ऐसे हम डर गए थे। अब NGO वाला यहाँ हम लोकल अहमदाबाद में थे, पास में उसका NGO ऑफिस था, तो वो भी हमारे से उल्टा हो गया, तो वो भूज के पक्ष में चला गया। तो उन्होंने डरा के, धमका के हमारे से वो कांड किया, तो हमारा मकान उस हिसाब से चला गया। ना बैंक की ना हमको मकान की चाबी दी, ना हमारे घर का कब्जा दिया। तब हमने रजिस्ट्री नहीं किया था। इसके पूर्व हमने कंप्लेन भी की थी भूज पुलिस में, हम अपने नाम से मकान था, तब किसी को नहीं दिया था। लेकिन उसमें पुलिस में उस समय बड़े लेवल में, IG लेवल में उसके सगे थे, हमें पता नहीं था। उसके बाद पता चला कि हमारी कंप्लेन क्यों नहीं ली जा रही है, और वो षड्यंत्र करके वो NGO मिलके, और सामने वाले कुछ बैंक के अधिकारी भी शामिल थे, वो सब मिले हुए उसमें। अब बताइए हमारी FIR क्यों नहीं लेते, उसके पीछे तो ये बड़ी षड्यंत्र कहानी है। अब इसके लिए तो अब पुलिस अपने भाई के खिलाफ थोड़ी करेंगे कंप्लेन, लेकिन मुझे विश्वास है अपने न्यायतंत्र पर, देर अंदर नहीं है। तो हमारा पूरी स्टोरी के पीछे मेन बड़े बड़े लोग शामिल हैं। तो मुझे विश्वास है अपने देशवासियों के प्यार और जो हमें आज सपोर्ट मिल रहा है, और अपने प्रधानमंत्री को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो और थोड़ा इस बारे में थोड़ा अपनी मन की बात में थोड़ा बात रखें कि ये सूदखोरी जो जिसका जीवन है, मौनिक मालिक करे ना करे, कोई किसी की जान हो जाती है तब उसके अधिकार छिन जाते हैं, समाज में रहने लायक भी नहीं रहते, तब उसका मानवीय मौलिक अधिकार का हनन होता है। ऐसी कहानी मेरे से कुछ लोगों ने मेरे सामने ये घटना कर दी है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप थोड़ा गंभीरता से लेके, मेरी पीड़ा समझिए नहीं, ये मेरी पीड़ा तो हो चुकी है और हो रही है, लेकिन आम लोग आज की परिभाषा में कहो कि कोरोना के माहौल में आज आम लोग ऐसे ही जी रहे हैं। तो आपको मैं विनती करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप पूरी गंभीरता से ध्यान लीजिएगा। तो आने वाले समय में ये सब ये जो लूटमारी करते हैं, आतंकवादी सूदखोरी जो करते हैं, उसके ऊपर पूरी शक्ति हो जाए और नाबूदी हो जाए। 99% आर्थिक सुधारा पर ये लोग जो बेनामी घुमाते हैं, पैसा घुमाते हैं, अब ये पूरा आप उसके ऊपर सख्ती करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत होती जाएगी। और उसमें भी ये जो मकान जिसने लिया है वो भी बड़े बड़े 2 नंबरी काम ज़्यादा करते हैं, वो शायद बड़े आसामी है रुपये के, और वो अभी NRI है, बाहर रहते हैं।
और ये जो डॉक्टर मेरी दुकान ले ली वो भी बड़ा एकदम प्रॉपर्टी कलेक्शन कर कर किसी को भाड़े देते हैं, किसी को करते हैं। उसके बाद ये हमारा कारोबार जिसने चौपट किया वो मामा भांजा वकील, वो भी करोड़पति का बेटा है। तो ये सब हम देखें तो उसमें वकील की भूमिका बहुत उसमें होती है। तो हम आपसे विनती करते हैं कि ये मेरा वीडियो आप कैसे भी करके सरकार अपने केंद्र में जो हमने बिठाई है मोदी जी को, उसके पास ये मेरा वीडियो जाए तो मुझे भुज में जो अन्याय हुआ है, मानसिक पुलिस प्रताड़ित कर रही है, उससे मुझे छुटकारा मिले और मेरी जान बच जाए। नहीं तो मेरा कुछ भविष्य में क्या होने वाला नहीं मुझे पता नहीं है, वो परमात्मा जानता है। तो इसीलिए मैं आपको विनती करता हूँ कि मुझे आपका साथ भी मिले। कल मुझे कुछ हो जाए, कैसे भी हो जाए, तो उसकी जिम्मेवारी पूरी सामने भुज के जितने हमने FIR में जो नाम दिए हैं, FIR में नहीं सॉरी, शिकायत में हमने नाम दिए हैं, शिकायत में जितने जो नाम दिए हैं उसकी जिम्मेवारी है। कल मुझे कुछ हो जाए तो इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मोदी जी, मेरी बात आप गंभीरता से लीजिए और मुझे न्याय दिलाने के लिए इसके सामने मुझे ज़रूर आप मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरी FIR भुज में लिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।